ज्ञान जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए। जिंदा दिलों के लिए ये नौकरी है और नौकरी की बात कर रहे हैं हम हमारे इस 100 दिन के 100 रोजगार में से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस एडुग्राम क्लासेस पर, जहां पर आपको मिलेगी 100 दिन के 100 रोजगार। आज का रोजगार रहेगा अग्निवीर की भर्ती के लिए, वो भी आर्मी की भर्ती। और इस वीडियो में आपके पास में रहेगा उस अग्निवीर की भर्ती के साथ साथ में ये रहेगा क्या एलिजिबिलिटी होती है, कैसे वो पास कर सकते हैं, क्या क्या फिजिकल कंडीशन होती है, उसके बाद में क्या हो सकता है, कितने पैसे मिलते हैं। यानी अग्निवीर को लेके वो तमाम सारी जानकारी हम इस वीडियो में समाहित करेंगे। साथ साथ में ये बताएंगे कि उसको क्रैक कैसे किया जा सकता है, ये भी बताएंगे उसको तैयारी करने का तरीका क्या होगा। इन सारी चीजों को लेके हम बात करेंगे। फटाफट से समय को बर्बाद नहीं करेंगे, समय को सारथी बनाएंगे और सारथी के रूप में बताएंगे क्या इस सारी स्कीम के बारे में। ये अग्निपथ की अगर बात की जाए, पीछे जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, तो अग्निपथ एक स्कीम है जो भारत सरकार लेकर आई है। उन युवाओं को मौका देते हैं देश के लिए सेवा करने के लिए। जैसे कि उसी तर्ज पर है जैसे इजराइल अपने देश के लिए हर एक नागरिक को सैनिक बनने का हक देती है और उसे मैंडेटरी करती है कि हर व्यक्ति का, यहाँ पर रहने वाले नागरिक को सैनिक की ट्रेनिंग होना बेहद जरूरी है। क्यों होता है, उसके दो कारण बताए हैं। दो कारण में, एक तो उसके पास डिसिप्लिन आता है जीने के लिए, उसके पास तौर तरीके डिसिप्लिन आता है। दूसरा, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और फाइनेंशियल सपोर्ट उसको क्या करता है, करियर में आगे कुछ नया करने का मौका देता है। इसी चीजों को लेके इसी तर्ज पर हमने अग्निपथ, और अग्निपथ में उसके तर्ज पर होती है 3 वैकेंसी। बात करता हूँ। एक अग्निवीर होती है आर्मी, एक अग्निवीर होती है वायु जिसको बोलते हैं एयरफोर्स वाली, और एक होती है अग्निवीर नेवी। तीनों फोर्स में, भारत की तीनों फोर्स में अग्निवीर के तहत ही क्या होती है, भर्ती होती है। आज की बात कर रहे हैं हम अग्निवीर की आर्मी की भर्ती, जो अभी अभी 15 फरवरी से लेके कोई 25 फरवरी मान लीजिए या 28 फरवरी मान लीजिए, इसके अंदर अंदर क्या होगा, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने का मतलब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो मतलब आर्मी की भर्ती आ चुकी है। ये सारी कहानियां सारी हो जाएगी। और कहते हैं इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली है, 60,000 वैकेंसी आने वाली है। 60,000 उसकी वैकेंसी आने वाली है, बड़े तादाद में आने वाली है इस वक्त। ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसमें सबसे बड़े बात करते हैं, ये अग्निपथ की वैकेंसी है, जो ये स्कीम है उसमें क्या कहता है, अग्निपथ योजना के तहत क्या होगा, भर्ती मॉडल है ये। उसमें अग्निवीर के सशस्त्र बलों में सेवा का आपका शॉर्ट सर्विस में आपको मिलेगा। 4 साल का कार्यकाल रहेगा, उसकी वेतन अच्छी मिलती है। उसके साथ में वेतन के बाद में आखिरी में आपको एक सेवा निधि के नाम से पेमेंट, बड़ा अमाउंट मिलता है, जो आपकी सेवा निधि मिलती है, जिससे आप नया बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास में अगर ये मान लीजिए इसमें अच्छी मेहनत होती है, अच्छा काम होता है, तो आपको फिर क्या होता है, 25% यानी 25% लोगों को क्या करें, रियल कैडर के रूप में बना देते हैं। वो जवान होते हैं, इंडियन आर्मी के जवान हो जाते हैं। राइट। तो ये इतनी सी कहानी है। उसका उम्र बता दिया, 17.5 साल से लेके 21 साल तक, वेतन भत्ता सब चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बताते हैं इसमें ये सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको हर एक चीजों पता लग जाए। इसमें क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले प्रथम ईयर यानी फर्स्ट ईयर जब इसकी आती है, कौन सी वाली, इस भर्ती की फर्स्ट ईयर जब आपके पास आती है, तो आपको सबसे पहले 4.76 लाख रुपीज उस साल के मिलते हैं। कौन से वाले, फर्स्ट ईयर में। जब ये फोर्थ ईयर आता है, चौथा साल, तो उसकी कितनी हो जाती है, 6.92 लाख रुपीज क्या होता है, सालाना मिलते हैं उसको। ठीक है। ये 4 साल का बजट है, यानी 4,70,000 से पहले 76,000 से शुरुआत होती है पहले वाली। और जब चौथे साल आती है तो 6,92,000 उसकी सैलरी पैकेज होता है। उस बत्ते बत्ते सारे सारे चीजें होती है, जिसमें जोखिम भरे भत्ते होती है, यानी आपकी अगर इंश्योरेंस होती है, क्लेम होता है, सारी चीजें हो जाएगी। इसका एक बात और क्या है, जो अमाउंट मिलता है उसका 30% वो डिडक्शन चला जाता है। और 30% डिडक्शन, दो फायदे मिलते हैं क्या, एक तो फर्स्ट तो आपका निकालते हैं, दूसरा गवर्नमेंट उतना ही पैसा वापस डालते हैं, दोनों को मिला के फिर आपके पास में एक चीज देती है जिसको बोलते हैं सेवा निधि। क्या बोलते हैं इसको, सेवा निधि। मैं साफ साफ शब्दों में समझाऊंगा, बिना कोई लाग लपेट। ठीक है। आप सुनिए मत। वो सेवा निधि कितने रुपए की होगी भाई साहब, 11 लाख, सॉरी, ये सेवा निधि होगी टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 11,71,000, यानी 11.71, यानी 11,71,000 की सेवा निधि होगी, उसके रूप में आपको मिलेगा। उससे आपका नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ कंडीशन, मृत्यु पर मुआवजा क्या मिलता है, 48 लाख रुपए के आपकी इंश्योरेंस होती है, कि आगे आपके पास कोई दिक्कत होती है, 48 लाख रुपए की ये हो सकता है। अगर आप उस दौरान आप शहीद कहलाते हो, या फिर आपके पास कुछ भी मृत्यु हो जाती है उस दौरान, उस सेवा के दौरान में, तो आपको 44 लाख रुपए आपको मिलेंगे। राइट। ठीक है। आपके घर वालों को 44 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा बात अलग अलग है, दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग बोला गया है, इसमें छूट मिलेगी।
उसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया। स्क्रीनिंग का तौर क्या होगा, चलिए आगे इसकी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनिंग का तौर क्या होगा साहब। स्क्रीनिंग में सबसे पहले मैं बता दूं इसका कैसे वैकेंसी निकलती है। सबसे पहले बात करता हूं, सबसे पहले बात यह कि इसकी जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन होंगे। जो ऑनलाइन फॉर्म हुए तो एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा, एग्जाम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। एग्जाम लिख देता हूं। जब ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद में आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। और फिजिकल होने के बाद में क्या होता है साहब, मेडिकल होता है। और मेडिकल होने के बाद में क्या होता है, उसके बाद मेरिट आती है। और मेरिट के बाद में क्या होता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है। अब थोड़ा सा इस बातों को थोड़ा समझ लीजिए, मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। क्या कहता है, ये कहता है कि जब आपको ऑनलाइन पेपर पास हो जाता है तो आप तब जाके एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, फिजिकल के लिए। फिजिकल के बहुत सारे मापदंड है, जैसे दौड़ है। जैसे दौड़ के अलावा आपके पास में क्या होता है, पुशअप्स है ना। इसके अलावा आपकी लंबी कूद मिलेगी। इसके अलावा क्या बोला गया है, हाइट है। सब चीजों को देखा जाएगा मापदंडों का फिजिकल का। इस फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको देखा जाएगा कौन सी बीमारी है, कैसे है, आपकी आंख की दृष्टि कितनी है, आप कितना देख पाते हो, हाथ की हड्डियां कैसी है, सब चीजें, इन सारी चीजों की मेडिकल की चेकअप होता है। कौन सी बीमारी आपको है, इन सब के नंबर जुड़ते हैं साहब। इसके नंबर भी जुड़ते हैं, इसके नंबर भी जुड़ते हैं, इसके नंबर भी जुड़ते हैं। तब बनती है एक मेरिट। और मेरिट जब आप सबसे मेरिट में नंबर आ जाता है तो फिर आपको मिलती है ज्वाइनिंग। राइट, ये प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को समझ तो चुके होंगे। हम इस पर है कि एक एक पॉइंट बाई पॉइंट हम बात करेंगे। ये जो वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है, जो मॉडरेट है, जो शुरू शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी है। आप हर चीजों को जानो, कुछ ऐसी चीजें मिलेगी आपको जो आप सोचो कि यार कमाल की, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन पेपर होगा साहब। अब बात है उम्र की। अब एलिजिबिलिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में थोड़ी सी कहानी क्या कहती है, अगर आपके पास में, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, भर्ती की बात करें तो सबसे पहले आती है जीडी, जिसको बोलते हैं आपको जनरल ड्यूटी। जीडी वाले लोग हैं, कोई भी लोग हो, 17.5 साल से लेके कितने साल तक है, 21 साल तक का भाई इसमें आपके पास छूट है। कितनी है, 7.5 से लेके 21 साल तक की इसमें हो सकती है। इस आर्मी के लिए क्या कर सकते हो बस, हम इसमें भर्ती लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब, 10th पास होनी चाहिए। अब 10th पास के अलावा क्या हो सकता है, 10th पास कितनी होनी चाहिए, 45% के साथ होनी चाहिए। राइट, 45% के साथ अगर वो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, मतलब ये हो सकता है कैंडिडेट विद वैलिड। इसके साथ साथ क्या बोला गया है जनरल ड्यूटी में, ये बोला कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, यानी LMV लाइट, वो उसके पास क्या हो, DL हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, कौन से वाला, लाइट मोटर व्हीकल वाला आपको आपके पास हो, तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हो। बहुत आसान सी नौकरी है, कमाल की चीज है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, ये नौकरी आप मिल सकती है, आप इतने हो। इसके साथ मापदंड अलग अलग है जो आप पार करोगे उसके वाले, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपको ये उम्र इतनी चाहिए। राइट, ये किसकी है, जीडी यानी जनरल ड्यूटी की। मैं इस साइड में एक और ड्यूटी लिख देता हूं, कौन से वाली, चलिए इसमें और लिख देता हूं। दूसरी अग्निवल टेक्निकल। जहां टेक्निकल वर्ड आएगा तो वहां पर ऐसा आएगा 10+2, किसमें, PCME। PCME क्या होता है साहब, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और इंग्लिश है। आप 12वीं पास करते हो तो इंग्लिश आपका बाय डिफॉल्ट होता है, कौन सा, अंग्रेजी आपका बाय डिफॉल्ट होता है। इसमें कितना चाहिए साहब, इसके अंदर बात की जाए तो टोटल मिला के कितना चाहिए, 50% अंक चाहिए एग्रीगेटेड। एंड उसमें सॉरी, उसमें कितना चाहिए, 40% अंक चाहिए। कितना चाहिए, 40% आपके पास मार्क्स चाहिए। बस अंग्रेजी के अंदर कितना चाहिए, 50% चाहिए। राइट, अगर आपके पास हो तो आप टेक्निकल के लिए भर सकते हो। उम्र आपकी वही 17.5 साल से लेके 21 साल की रहेगी। इसके अलावा बोला गया है 10+2 के अलावा आपके पास, PCM के अलावा, अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा है तो बहुत ही सोने पे सुहागा, आप वो लगाओगे तो और नंबर भी जुड़ जाएंगे। हाँ, 12वीं और 10वीं की बात कर रहे हैं। अगर आप अगर आपने ओपन स्कूलिंग से भी करी है तो भी आप उसे अप्लाई कर सकते हो। कई बार सवाल पूछते हैं, सर मैंने ओपन स्कूलिंग करी है, मेरे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हो, इसमें नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। दो चीजें बता दी मैंने, एक बताई जीडी, दूसरी बताई टेक्निकल। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। इसके अलावा तीसरा ट्रेड आता है क्या, इसमें तीसरी और चीज कौन सी आती है, इसी भर्ती के अंदर बात कर रहा हूं मैं। तीसरी आती है कौन से वाले साहब, अग्निवीर। नाम तो आएगा आएगा, अग्निवीर में तीसरी आती है ट्रेडर्स, सॉरी क्लर्क। क्या है, क्लर्क की। अब बात करते हैं क्लर्क की। क्लर्क की भर्ती के लिए भी ऐसा बोला गया, उम्र कितनी है, वही 17.5 साल से लेके कितनी है, 21 साल तक।
ठीक है। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसके क्लर्क में होने का मतलब होता है 10+2 आप हो और कोई भी स्ट्रीम आपके पास हो। स्ट्रीम जानते हो क्या? यानी आपके पास कला, विज्ञान और वाणिज्य, यानी आपके पास क्या, आर्ट्स, साइंस और क्या, कॉमर्स, कोई भी हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए शर्त क्या है, आपके पास कितने चाहिए, 50% अंक आपको चाहिए चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो क्लर्क वाले में। क्लियर है बात? इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा है एक अग्निवीर की भर्ती और है। मैं आपको छोटी छोटी ये चीज हर एक चीजों के बारे में बता दूंगा। अग्निवीर तीसरा, इसको बोलते हैं ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में क्या है साहब, दो भर्ती है। ट्रेड्समैन में कितनी भर्ती है, दो है। दो कौन कौन सी है, उम्र याद रखना, 17.5 साल से लेके 21 साल होगी। दो कौन सी है, एक है 10th पास के ट्रेड्स है और दूसरी वाली क्या है, 8th पास है। यानी अब आप 8वीं पास है तो भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसका याद रखना, पेपर होता है जब दोनों का, तो दोनों का एक जैसा ही पेपर होता है, इनका याद रखना। ट्रेड्समैन का इतना याद रहेगा। ट्रेड्समैन का काम क्या होता है, कोई हाउसकीपिंग कर लेता है, कोई उसमें रसोइया का काम करता है, कोई उसका ब्लैक स्मिथ होता है, कोई उसको, जैसे मान लीजिए कोई अ, उसमें काम कर, उसमें चिनाई विनाई का काम करता है, कोई कोई खाना बनाने का काम करता है। हर एक अलग अलग ट्रेड है, किसी का दाढ़ी बनाने का काम होता है, कोई किसी का जो कपड़े धोने का काम होता है। सब हाउस कीपिंग वगैरह सबको काम होता है, ये ट्रेड्स होती है, अलग अलग ट्रेड्स में काम करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी हम बात करते हैं इस चीजों में। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत खास है आपके लिए। खास क्या है, अगर इसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो आप एक साथ में, अभी नई लेटेस्ट में अगर नोटिफिकेशन में आधार पर बताया जाता है, आप एक साथ में दो ट्रेड भर सकते हो। यानी कि पहले ऐसा होता था एक ट्रेड भर सकते हो, एक ट्रेड एक, आप मान लीजिए आपने भरा क्या, जीडी वाला भर दिया, दूसरा कोई भी नहीं भर सकते, नहीं। अब आप जीडी वाला भी भर सकते हो, टेक्निकल वाले भी भर सकते हो, आप जीडी वाला भर सकते हो, ट्रेड वाला भी भर सकते हो, आप जीडी वाला भर के क्लर्क वाला भर सकते हो। यानी दो चीजें आप अपना अपनी यहाँ पर दे सकते हो। डन। अब बढ़ते हैं आगे। इसके साथ साथ में ट्रेडमैन के लिए बताया, इनरोलमेंट का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या। इसको अगर आप लेते हो तो ऑनलाइन आपका फॉर्म होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना होगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। इस गो थ्रू के अलावा आपके पास में क्या बोला गया है, जो पूरे साल की छुट्टी होती है, जो इसको बोलते हैं एनुअल लीव, है ना। इसको एनुअल लीव बोलते हैं, वार्षिक छुट्टियां। इसको ऐसा, एनुअल लीव जो वार्षिक छुट्टियां आपकी कितनी होती है, 30 दिन की होती है। कितनी होती है, 30 दिन की होती है। और इसके अलावा आपको मेडिकल लीव भी आपको मिलती है। अब आप कहोगे मेडिकल लीव, मेडिकल लीव का मेडिकल सर्टिफिकेट आप देते हो तो उसके अकॉर्डिंग छुट्टियां मिल जाती है आपको, ये ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई ठीक है, ये तो ठीक है, मुझे ये बताओ तनख्वाह वनख्वाह क्या है, इसकी सैलरी वैली। मैं इसकी सैलरी आपको बता देता हूँ। अगर हम सैलरी की बात करें तो उसके साल दर साल होगा। जब फर्स्ट ईयर उसका एक अग्निवीर का होता है, उसको मिलते हैं 30,000 रुपए महीने। कितने मिलते हैं साहब, 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ठीक है। उसके जब सेकेंड ईयर में आता है, वो दूसरे साल में आता है, तो उसके 10% बढ़ा के कितनी हो जाती है, 33,000 हो जाती है पर मंथ के हिसाब से। अब वो जब थर्ड ईयर में आता है साहब, कितने साल की है पूरी नौकरी, 4 साल की नॉर्मली इसको बता रहा हूं मैं, तो कितने हो जाता है ये, 38,500 रुपये हो जाते हैं पर मंथ। और उसके बाद फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में जब आता है आपके पास, फाइनल बोले तो 4 साल तक, उसके बाद में वो जवान होगा या फिर वो दूसरी स्किल में चला जाएगा। कितना हो जाता है, 40,000 रुपीज पर मंथ। इसमें एक कंडीशन है साहब, वो याद रखने वाली है, जो आपको याद रखनी चाहिए और आपको पता भी चलना है। इसमें कंडीशन साहब ये है कि इसका हर एक अमाउंट का 30% डिडक्शन होगा। कितना होगा साहब, 30% आपको अमाउंट का डिडक्शन होगा। अब एग्जांपल दे देता हूं, ये 30,000 की तनख्वाह आपकी थी जो फर्स्ट ईयर में, उसका 30% कटेगा तो यह 9,000 रुपये कटेगा। आपके इन हैंड कितने आएंगे, 21,000 रुपये। 21,000 रुपये आएंगे। अगर आपकी ड्यूटी कहीं और लगा दी जाए तो अलाउंसेज अलग मिल जाते हैं। अलाउंसेज में क्या मतलब, अग्निवीर मान लो कहीं भी होता है, उसमें सारे आपके पास राशन, खाना, ड्रेस व्रेस सब तो देते देते हैं। इन केस ऑफ आपको कोई और ड्यूटी आती है कहीं पर, तो आपको अलाउंसेज अलग मिल जाता है, अदरवाइज आपको महीने के दिन 21,000 रुपये आते हैं। अब ये बात रही, मैंने आपको बताया था ये क्या, ये 30% आपको बचाते हैं, आगे जाके आपको इतने सरकार मिला के आपको टोटल मिला के कितने देती है, 11,71,000 रुपये, जो आगे फ्यूचर में काम आते हैं। डन। ये सारे अलाउंसेज है। इसके लाइफ इंश्योरेंस मैंने बता दी, 48 लाख रुपए की इसकी होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम होता है। डन। इसके साथ साथ में क्या बोला, प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। अग्निवीर के माँ एक, हाँ, अग्निवीर में एक चाहे सेवा निधि पैकेज आपको बता दिया, स्किल सर्टिफिकेट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक वर्ड आता है क्या, स्किल सर्टिफिकेट, आपने नाम सुना होगा।
ठीक है। स्किल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? यानी कौशल प्रमाण पत्र, इसको हिंदी में लिखूं तो मैं, इसका नाम बहुत बढ़िया है और इसको बहुत आपको समझ में आएगा क्या। ये कौशल प्रमाण पत्र है ना साहब, बहुत काम का चीज करती है। जब आप 4 साल में, यानी आपके पास जवान हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, आप आर्मी में चले गए तो आर्मी की बात उसमें हो जाती है, इसको इस साइड में छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर आप इससे बाहर निकलते हो 4 साल बाद में, आपको लगता है कि मुझे आर्मी की नौकरी में नहीं, आर्मी में नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है, तो उसमें कौशल, आपको कोई भी ट्रेड का आपने काम किया उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आपसे दो काम करते हो आप, या तो इसका बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, या फिर की भी इसी भी सर्टिफिकेट के साथ ये बिजनेस कर सकते हो, उस सर्टिफिकेट लेके आप किसी जगह कर रहे हो, जॉब कर सकते हो। ये दो चीजें आपको मिल जाएगी। अब क्यों मिलेगा? ये जो सर्टिफिकेट है कोई ऐसा वैसा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये भारत सरकार की तरफ से मिलेगा, इंडियन आर्मी आपको सर्टिफाई करेगी, आपको ये कौशल आता है, आपके अंदर ये स्किल आती है। क्या याद रहेगा आपको? डन। ये इसका ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको बोलते हैं कौशल प्रमाण पत्र, स्किल सर्टिफिकेट है, वो काम आएगा। डन। ये मैंने बाकी सारी आपको मैंने वापस इसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया क्या क्या चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए जीडी में, सारा चीज यही है और बाकी कुछ नहीं है। अब रिलैक्सेशन में क्या, फिजिकल में, फिजिकल का अगर बात है, अगर फिजिकल होता है, फिजिकल आर्मी का सबसे बड़ा की रोल अदा करता है। फिजिकल में आपको छूट मिलती है अगर आप क्या हो, अगर आप हो उस सर्विसमैन के बच्चे, यानी आपके ब्लड रिलेशन आता है, तो आपको छूट मिलती है थोड़े, दो दो नंबरों की, कुछ ज्यादा बड़े नंबर नहीं मिलते। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन हो तो आपको मिलती है। इसके अलावा आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलता है, ए होती है तो मिलते हैं, बी होती है तो मिलता है। इसके साथ साथ में आपको क्या मिल जाता है साहब, अगर आपके पास में अगर स्टेट लेवल के भी आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको ये अलग अलग टाइप के आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स की छूट मिलती है। डन। याद रहेगा मेरी बात, बहुत कमाल की बात है ये, कि जितने सारे सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप उसे लेके जाना। हर एक सर्टिफिकेट की कीमत है, और हर सर्टिफिकेट की कीमत का मतलब होता है आपके नौकरी के और आपके बीच की दूरी को कम कर देगा। कितने जितने सारे आपके पास सर्टिफिकेट हो, चाहे स्टेट का हो चाहे किसी का भी हो। डन। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साहब फिजिकल की। किसकी बात करते हैं साहब? फिजिकल। आर्मी हो और उसमें फिजिकल की बात ना हो तो बहुत ही गंभीर बात हो जाएगी फिर। अब बात क्या करते हैं फिजिकल में? फिजिकल में क्या होगा साहब, सबसे पहले बात करते हैं रनिंग की स्टेटस है। अब रनिंग में बोलो तो दौड़, ठीक है साहब। दौड़ में कितना है? 1.6 किलोमीटर। कितनी है साहब? 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। इसमें दो ग्रुप है, हर एक चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, दो ग्रुपों में बांट दिया गया है। एक ग्रुप को जिसको हम अपनी भाषा में नॉर्मल बोलते हैं एक्सीलेंट मारना, एक्सीलेंट मारना बोलते हैं, जिसको टॉपर ग्रुप होता है। और एक होता है टॉपर ग्रुप ना होना, नीचे हो जाना। तो अब सबसे पहले ग्रुप A1 की बात करता हूं मैं, डेटा फिट कर देता हूं। यहाँ पर डेटा फिट करने का तरीका ये क्या, अगर आप ग्रुप 1 में आते हैं कब, 5 मिनट से लेके, ठीक है, आप 5 मिनट से लेके, मतलब 5 मिनट से शुरू करें मैं, और 5 मिनट तक, इसे नीचे आओगे तो भी 30 सेकंड तक अगर आप आते हो तो आपको नंबर मिलेंगे टोटल मिला कितने, 60 मार्क्स मिलेंगे। हर एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। अगर उसके बाद अगर नहीं, आपने बोला 5 और 5:30 में नहीं आए आप, तो 5:31 पे लेके और 5 मिनट और 45 सेकंड में आते हो तो आपको मिलेंगे इसी के नंबर, कितने होंगे, 48 मार्क्स हो जाएंगे साहब। अब आप बोलोगे कि इसके अलावा भी हो सकता है क्या, 5:45 से नीचे आते हो तो आप दौड़ से बाहर हो जाते हो, आर्मी में आप नहीं जाओगे, वही स्टॉप हो जाते हो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साहब दूसरी बात हो गई क्या, इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, इसके साथ साथ में बोला गया है पुलअप्स। पुलअप्स क्या होते हैं साहब? पुलअप्स हो गए खींचने वाला। आपने 10 पुलअप्स मारे, मैं इसमें ग्रीन लिख देता हूं, आपने 10 पुलअप्स मारे, सॉरी यार, 10 पुलअप्स मारे, 4 नंबर का एक पुलअप्स होता है, टोटल मिलाए कितने नंबर हो जाएंगे, 40 मार्क्स हो जाएंगे। वैसे ही क्या होगा, अगर मान लीजिए ग्रुप 1 की बात आई है, एलिट है, देखो ये मैं मोड़ देता हूं, ठीक है। ये ग्रुप 2 में अगर आप 10 नहीं मार पाए, आपने 9 लगाए तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 33 मार्क्स। अगर आपने 8 लगाए तो 27 मार्क। अगर आपने 7 लगाए तो आपके पास कितने होंगे, 21 मार्क्स। अगर आपने 6 लगाए तो 16 मार्क्स। इससे नीचे लगाओगे तो आप फेल हो जाओगे। डन। एक 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 चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके काम आ जाए। डन। इसके साथ साथ में क्या है साहब, इसके अलावा बोला गया है क्या, इसके अलावा कंडीशन में क्या बोला गया है, इसके अलावा बोला गया है आपके पास में 9 फुट की ऊंचाई, क्या, जो आपकी जो लंबी कूद बोलते हैं उसको ना, लो लंबी कूद देता हूं,
लंबी कूद कितनी हो सकती है साहब? लंबी कूद होनी चाहिए 9 फुट आपके पास आनी चाहिए, इससे नीचे तो होगा ही नहीं। इसको बोलते हैं क्यू राउंड। क्यू राउंड बोले तो क्वालिफाई हो जाओगे, अगर नहीं होगा तो फेल हो जाओगे। लंबी कूद होगी। अब बात करते हैं लंबी कूद, उसको बोलते जिग जैग, यानी अब जो अब आपको ऐसे भगाएगा इस साइड में, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका बैलेंस चेक करेंगे। अगर वो बैलेंस आपका सही हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्यू राउंड आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया बात। अब बात करते हैं क्या, अब उसके बाद में क्या किया है, प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटर और गुड क्वालिटी पेपर, क्या कह रहा है? ये एडमिट कार्ड की बात हो रही है साहब। एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा ऑनलाइन के ऊपर, जहां पर आप फॉर्म भरते हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास में क्या चाहिए साहब? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं ये। क्या बोल रहा है कि आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, हिंदी में लिख देता हूं, यानी आपके पास शैक्षणिक जो इतने सारे सर्टिफिकेट होते हैं, वो सारे सारे क्या होने चाहिए? ओरिजिनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए साहब? ओरिजिनल होना चाहिए, रियल होने चाहिए। इसके साथ एक फोटो जो कॉपी है उसका जंबल होना चाहिए आपके पास में। ये जितने सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, वो भी क्या आप अटेस्टेड करवा के ले जाओगे एक तो। ठीक है साहब, इसके साथ साथ में क्या चाहिए? इसके साथ साथ चाहिए एक पुलिस वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आप नहीं करवा के जाते हैं तो आर्मी वाले उसको बाहर भी कर देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है? आप कहीं भी आप रहते हो, जहां पर आप रहते हो, नियरेस्ट आपके पास पुलिस स्टेशन होगा। नियरेस्ट क्या है? पुलिस स्टेशन है। उस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप क्या करोगे? जाओगे तो वहां पर अपने दस्तावेज लेके जाओगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट सब लेके जाओगे। वो डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी लेगा, और इसका एक ई मित्र से आता है कि आप ई मित्र से अप्लाई कर, डॉक्यूमेंट के साथ में आएगा। इसके साथ अटैच करके जाएगी एसपी ऑफिस, यानी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिस। वहां से क्या हो जाओगे आप? वेरीफाइड। और वो वेरीफाइड का सर्टिफिकेट है, वो आप लेके जाओगे, उससे बोलते हैं दस्तावेज में याद रहेगा। क्या ये बात क्लियर रहेगी? मुझे लगता है आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सारी चीज आ गई। इसके अलावा कोई चीजें होती है, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल होगा, जिसमें एनसीसी का सर्टिफिकेट आता है, फुटबॉल का सर्टिफिकेट, कोई भी आ सकता है इसमें सारी चीजों की। ये बात रही साहब इतनी। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, आपका एक एफिडेविट आता है। एफिडेविट को आपको 10 रुपया की जो कहते हैं ना, उसमें 10 रुपीज का जुडिशियल स्टाम्प के साथ में, कितना रुपए का? 10 रुपए का जुडिशियल स्टाम्प के साथ में एक एफिडेविट आता है, और एफिडेविट को आपको लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वो 10 रुपए के स्टाम्प पे होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात बोली गई है, क्या? कि स्तंत्र के अगर आप स्तंत्र के आदमी हो तो आपको नंबर मिलेंगे। मैंने बोला था ना आपको, अगर आप सर्विसमैन के आदमी हो, आपके उस ब्लड डोनेशन है आपके, है ना, तो उसको कितना मिलेगा? 20 मार्क्स मिलेगा किसी में जनरल ड्यूटी में, अगर जेडी ग्राउंड में। अगर वो क्लर्क में जाना चाहता है तो भी 20 नंबर है, अगर वो उसमें ट्रेड में जाना चाहता है तो भी 20 नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सर्विसमैन है तो 20 मार्क्स उड़ेंगे, अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो 20 मार्क्स उड़ेंगे, अगर वो स्टेट का स्पोर्ट्समैन है तो 15 मार्क्स उड़ेंगे। याद रहेगा? इसके अलावा अलग अलग मापदंडों पर कॉलेज लेवल पर है तो भी आपको मिलेगा। तो मेरा ओवरऑल एक, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो यकीन रखिए आपके पास में क्या, कुछ ना कुछ फायदा वहां पर होगा ही होगा। तुरंत दिखा देना मेरे पास ये कागज है। डन। सबके अपने अपने मार्क्स हैं, और ये मार्क्स कहां जुड़ेंगे? आखिरी में मेरिट में काम आएंगे, इस बात को भी याद रखना। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, और आगे क्या बताइए आपको, ये सारी चीजें आपको बता दिया। रिजल्ट आपके पास रिटन एग्जाम होगा, डिक्लेयर्ड होगा, ऑफिशियल वेबसाइट होगा, इसका रिजल्ट होगा वो किस में हो जाएगा? ऑफिशियल एक जो वेबसाइट है जिसको बोलते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, इसी पर फॉर्म भरा जाएगा, इसी पर आपको रिजल्ट मिलेगा, इसी का एडमिट कार्ड मिलेगा। राइट, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर ये चीज नहीं आई तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कौन सा है, एडुग्राम क्लासेस, वहां पर जाकर आप चेक करना वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, नो आपत्ति, बिना कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है। आपको इनरोल कितने साल के लिए होना चाहिए? 4 साल के लिए इनरोल होते हो। अग्निवीर के काम करोगे, जब मन करे आप छोड़ सकते हो। आपको लगता है कोई चीजों में गिल्टी विल्टी फील ना करिए। ये डिस्चार्ज आपका कभी भी हो सकते हो, ये सारी कंडीशनल है, छोटी मोटी बातें। उम्र मैंने आपको बता दी कितनी, 17.5 साल से लेके कितनी है? 21 साल तक है। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर वैसे आप याद रखना। ठीक है,
इसके अलावा आपको जेंडर होता है, उसके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मेडिकल आपके स्टैंडर्ड आपको होने चाहिए, जिस मेडिकल के अकॉर्डिंग चाहिए उनको। डन। ये सारी चीजें अलाउंसेज मैंने बता दी आपको, एनुअल लीव मंथ 30 दिन की बता दी मैंने, ये सारी चीज होगी। इस सारी, हाँ, इसके अलावा मेडिकल एंड सीएसडी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, यानी कि अगर आप उसमें उस दौरान आप बीमार होते हो या आपके परिवार वाले कोई बीमार होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आर्मी हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा साहब, इसके अलावा साथ साथ में सीएसडी कैंटीन की भी आपको सारी सुविधा मिलेगी, आप उसमें यूज कर सकते हो और उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये सारी चीज होगी। और सेवा निधि, सेवा निधि टोटल मिला के आपको मैंने बताया 11.71 लाख रुपीज होगा, वो आपको मिलेगा आखिरी में, जहां पर आप जा सकते हो। अदरवाइज आप जो आर्मी ज्वाइन कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ये सारा कैटेगरी होगी, सब चीजों को होगा। समय ज्यादा को खराब नहीं करेंगे, हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें डिसेबिलिटीज वगैरह बताया, आप अगर डिसेबिलिटी बेंचमार्क हो तो भी ये काम आपके पास छूट मिल जाती है, और कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ले देखिए, यही बात है, अंतिम बात ये रही। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में एक और, जो बहुत खास है और बहुत ही खास है। वो खास क्या है साहब, मैं वो बताता हूँ। इसका जो एग्जाम होता है ना साहब, उसका बारे में आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडी की। जीडी कौन सा है, जनरल ड्यूटी बोलते हैं इसको ना, जीडी। इस जीडी के अंदर जो पेपर होता है, मैं उसके आंकड़े में बात करूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करता हूं जीडी में। और जीडी का आंकड़ा है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जीके का। जीके जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, जीके। जीके कितने नंबर की होती है साहब, 15 मार्क्स की होती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मार्क्स बोल देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर का एक हो गया, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, जीके के अलावा जीएस आता है, वो भी 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्या आता है साहब, मैथ्स आती है, गणित आती है। गणित कितने नंबर की आती है, ज्यादा नहीं आती, 15 नंबर की आती है। इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आता है आपके पास में, इसके अलावा रीजनिंग आता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं उसको, जिसको हम हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, तर्क शक्ति बोलते हैं, 5 नंबर की। टोटल मिला के साहब कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है साहब, कितने नंबर चाहिए आपको, 100 मार्क्स चाहिए। 100 मार्क्स में पास होने के लिए कितने चाहिए, ग्रीन सिग्नल में लिख देता हूं, पास होने के लिए चाहिए 35 मार्क्स। कितने चाहिए साहब, 35 मार्क्स। और इतना आ जाता है तो आप एग्जाम को क्या कर लेते हो, जीडी वाला फाइट कर लेते हो। राइट, ये बात होगी समझ में। इसी को तुरंत मैं दूसरी तरह से बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आपके समझ में दूसरा आ जाता है। इस एग्जाम में दूसरा एग्जाम कौन सा होता है, क्लरिकल का एग्जाम होता है, आप जानते ही हो, इस बात को आपने देखा होगा। मैं लिख देता हूँ, क्लर्क का। क्लर्क के एग्जाम में क्या आता है साहब, जीके आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कितने नंबर हो गए, 20 मार्क्स। जीएस आता है साहब, कितना, वही 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, कितने नंबर होंगे, 20 मार्क्स। इसके अलावा क्या हो गया साहब, मैथ्स आती है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक होता है, कितने नंबर हो गए साहब, 40 मार्क्स। इसके अलावा क्या होगा, ये तो कंप्लीट होगा किसका, इन चीजों को लेके। राइट, अब बात करते हैं, सॉरी एक कंप्यूटर बच गया इसका। टोटल कितने हो गए, कंप्यूटर के कितने आ गए, 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक है, कितने हो गए, 20 मार्क्स। और एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक ओनली अलग से, यानी ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 का पेपर होता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पेपर होता है 100 नंबर का, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन इंटू 4, कितने हो गए, 100 नंबर का। टोटल मिला के कितने नंबर आ गए साहब, 200 मार्क्स। अब आप मुझसे ये पूछोगे इसमें पास होने कितने चाहिए, 200 हो गए अब तो, 80 मार्क्स। अगर 80 मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप उसके लिए क्या कर लेते हो, अप्लाई कर लेते हो और आप पास हो जाते हो। ये किसकी बात थी साहब, क्लर्क की बात थी। और क्लर्क की बात के साथ साथ मैं अगर तीसरी बात अगर बता दूं किसकी, अब मैं बात करता हूं उसकी जिसकी टेक्निकली बात करते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में लिख देता हूं यहां पर, और टेक्निकल लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, टेक्निकल का मतलब आप जानते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, फिजिक्स मैथ इंग्लिश। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके, कितने आएगा साहब, जीके की बात करूं तो मैं आएगा 10 सवाल आएंगे, 4 नंबर का एक होगा, 40 नंबर का यह सवाल होगा। इसके अलावा जीएस आ गया, जीएस कितना है साहब, जीएस है 5 क्वेश्चन आएंगे इंटू 4 नंबर आ गया, तो कितने नंबर आ गए साहब, सॉरी, इसके भी कितना, 15 नंबर। यार मैं भी गलत कर रहा हूं। ठीक है, किसका आ गया, जीके और जीएस की बात हो रही है ना। हाँ, तो जीके 10 नंबर का, 4 आ गया, 40 नंबर आ गया। अब आएगा क्या, मैथ्स, किसका आएगा, मैथ्स।
मैथ्स में कितना नंबर है साहब? मैथ्स को मिलाएंगे 15 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक होगा 60 नंबर। ऐसे क्या होगा साहब? क्या फिजिक्स होगा? फिजिक्स 15 नंबर इंटू 4 इंटू 60 नंबर। और इसके अलावा क्या होगा? केमिस्ट्री होगा 15 इंटू 4 कितना हो गया? सॉरी 15 नहीं 10 इंटू 4 कितना नंबर हो गए? 40 नंबर हो गए। टोटल मिला के 200 मार्क्स। पास होने के लिए कितने चाहिए? 80 मार्क्स। याद रहेगा आपको? चलिए ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको पेपर देना है, पास होना है, कुछ नहीं करना। जनरल वाले पेपर होंगे, बहुत आसान होगा और उसमें कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, ये रही आपकी एजुकेशनल की बात करें। जितना पेपर आएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग क्या करना है? अब बड़ी बात है, जीके हर में कॉमन रहता है। हर चीज में क्या रहा है? जीके कॉमन हो रहा है। हमें जीके पढ़नी होगी, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स बोले तो वो वाली प्रैक्टिस बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा जीके, मैथ्स और कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा बात है, ज्यादा है नहीं। हर रोज डेली डोज में आप पढ़ोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा परसेंटेज सही नहीं, सिर्फ हमें क्वालिफाई चाहिए। साथ साथ में अगर आपको जितने नंबर अच्छे आते हैं, जितने नंबर अच्छे आएंगे, 200 में से मान लीजिए आपके पास 150 नंबर आ गए, तो आगे आप फिजिकल में कम नंबर आते हैं तो भी आप मेरिट में पास पास हो सकते हो। इसके लिए आपको पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। डन। ये रही हमारी अग्निवीर को लेके पूरी डिटेल वीडियो, जो आपको बता रही है हर एक पहलू को, क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और क्या क्या चीज है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे किसी और व्यक्ति का भी भला हो सकता है, तो आप प्लीज इसके साथ साझा कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, पब्लिक जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपकी एक अच्छाई से किसी की और आपकी नौकरी लग जाए और आपको भला आदमी कहना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से नए वीडियो के लिए लेके आएंगे। अच्छी नौकरी, एक और अच्छी नौकरी के लिए 100 दिन के 100 रोजगार चल रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।